हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर भाई का सवाल आया है कि पहले जो है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, अब आज की टाइम में क्या पोजीशन है। यदि कोई नया सेलर्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहे तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं और उसे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पहले के मुकाबले में यदि आज से 8-9 साल पहले की बात करें तो पहले ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो सेलर्स थे, चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेस की बात करें, चाहे फ्लिपकार्ट ले लें या अमेजोन ले लें, तो उस समय सेलर्स कम थे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था। कोई भी सेलर्स जो पहले प्रोडक्ट बेचता था उसे आसानी से ऑर्डर मिलते थे और इतनी ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस भी नहीं थी, तो इजीली जो है वो सर्वाइव कर पा रहे थे। लेकिन अब दोस्तों टाइम बदल चुका है। आज के टाइम में ई कॉमर्स में चाहे आप अमेजोन पर सेल कर लो या मीशो पर सेल कर लो या फ्लिपकार्ट पर सेल कर लो, जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। अब आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएँ या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप सोचें तो वहां पर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे उसी प्रोडक्ट के सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले कई सारे हजारों सेलर्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले आपको बिजनेस चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। पहले क्या होता था, जब भी हम कोई जैसे जेनरिक प्रोडक्ट ले आते थे और उसे लिस्ट करके सेल करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब आज के टाइम में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेके ब्रांडिंग तक हमें प्राइवेट लेवल ब्रांड बना के दोस्तों उसको शुरुआत से लेके चलना पड़ता है, जिससे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग दिख सकें। जो मार्केटिंग है, वो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की, इस हिसाब से करनी पड़ती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ब्रांडेड लगे और दूसरे जो सेलर्स हैं हमारे प्रोडक्ट की कॉपी ना कर पाएं। तो इस सिनेरियो में हमें जो ट्रेडमार्क लेकर ही दोस्तों, यदि कोई नया सेलर आ रहा है तो उसको ट्रेडमार्क लेकर ही काम करना चाहिए, जिससे वह बाकी सेलरों से अलग दिख सके। दूसरी चीज है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको ऐसा चुनना है, यूनिक जो है प्रोडक्ट आपका दिखना चाहिए, क्योंकि जो अब कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है। कस्टमर को प्रोडक्ट भी सस्ता चाहिए, प्रोडक्ट भी यूनिक चाहिए और कस्टमर को ये भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसका फास्ट डिलीवर्ड हो। यदि उसको 2-4 दिन से ज़्यादा लग रहा है, बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि लिस्टिंग करने के बाद उनका मैन्युफैक्चरर्स के साथ यदि जो रीऑर्डर है वो थोड़ा प्रोसेस, यदि उसमें गैप ज़्यादा रहता है तो यदि डिले करते हैं तो उसमें ब्रीच लग जाती है। ब्रीच लगने से आपके कैंसलेशन भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रखना पड़ेगा आज के टाइम में, यदि आप ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन जो फास्ट डिलीवरी की हो गई है। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको बढ़िया रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर से, चाहे आप सप्लायर से माल ले रहे हो या मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, आपको स्टॉक जो है रेडी टू स्पैच रखना पड़ेगा। अब वो वाला चक्कर नहीं चलेगा। यदि आपने 2 दिन SLA डाल दिया, यदि आपने 2 दिन बाद अपने घर से ऑर्डर डिस्पैच करेंगे तो कस्टमर को पहुंचने में टाइम लगेगा। रिजल्ट ये आएगा कि वो कैंसिल हो जाएगा और आपके रिटर्न्स जो है बढ़ जाएंगे और आपका जो पैसा है वो रिटर्न जब हमारे पास से जाते हैं तो उन्हें आने में भी टाइम लगता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ जो है ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, ऐड लगाने पड़ेंगे। तो आपको स्किल्स जो है सीखनी पड़ेगी ई कॉमर्स की, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको टेक्निकल जो स्किल्स है वो आनी चाहिए। कैंपेन कैसे लगता है और जो स्मार्ट जो कीवर्ड जो लगाते हैं, एक तो फ्रेंडली कीवर्ड होते हैं कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। कोई मान लो प्रोडक्ट है, जैसे कोई शूज है, तो आप सोच के देखिए कि मैं यदि इसे सर्च करूंगा तो कैसे कीवर्ड डालूंगा। उसी तरफ से आपको फ्रेंडली कीवर्ड आपको उस पर काम करना पड़ेगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो ये स्किल्स हैं आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। और जो आपको जो इमेजेस लाते हैं फोटो कराकर, वो थोड़ा अट्रैक्टिव, हर एंगल से आपको इमेजेस रखनी है, जिससे जो कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है वो कन्वर्ट हो जाए आपकी इमेजेस देख के। आपकी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें कुछ समझाना पड़ रहा है कस्टमर को कि हाउ टू यूज इस प्रोडक्ट का, कैसे यूज करना है, तो उसकी वीडियो आप बनवा सकें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एफर्ट्स हैं, जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप ई कॉमर्स पर सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आप जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे एक सेलर भाई का जवाब आया था, तो उसका ये जवाब है। दोस्तों, ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ई कॉम मानवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जो है ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपका ई कॉमर्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि वीडियो हम उस पर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।